बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। जी हाँ, मैं हूँ काजी सईद शफीक और आप इस वक्त बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि कश्मीर का मौसम और सियासतदान, जी हाँ, इन पर कभी कोई भरोसा नहीं रहता है। ये कब किस वक्त अपना रंग बदलेंगे, कभी भी इन पर कोई भरोसा नहीं रहता। सुबह सुबह एक न्यूज़ आ चुकी है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हाल ही ज्वाइन हुए निज़ामुद्दीन भट्ट, जी हाँ, जो पहले पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे, पीडीपी छोड़ने के बाद उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सजाद गनी लोन की पार्टी ज्वाइन की थी और एज पार्लिमानी चेयरमैन बोर्ड के हैसियत से वहाँ पर वो ओहदा संभाले हुए थे। आज सुबह सुबह उन्होंने एक मुकामी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए ये कहा है कि मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर ली। जी हाँ, ये अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले निज़ामुद्दीन भट्ट जो साबिका एमएलए हैं बांडीपोरा के, उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है और अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये सुबह सुबह न्यूज़ आ चुकी है निज़ामुद्दीन भट्ट के हवाले से, जो एक्स एमएलए हैं, यानी कि साबिका एमएलए रह चुके हैं। पीडीपी में पहले ताल्लुक़ रखते थे, पीडीपी की पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। पीडीपी छोड़ने के बाद उन्होंने सजाद गनी लोन यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। उसके बाद आज उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। जी हाँ, आज उन्होंने कहा कि मैं अब इस पार्टी में रहना नहीं चाहता हूं और बड़ी खुश असलूबी से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कुछ वजूहात भी बताए कि क्यों मैंने ये पार्टी छोड़ दी। हालांकि जो निज़ामुद्दीन भट्ट है उससे कहीं न कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी चेयरमैन बोर्ड के हैसियत से रखा था और निज़ामुद्दीन भट्ट का यह भी कहना है कि जब मैंने ये ओहदा संभाला था और जिस वक्त सजाद गनी लोन ने एज अ पार्लियामेंट मेंबर अपनी नामजदगी का ऐलान किया तो कहीं न कहीं मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पार्लिमानी बोर्ड से उन्होंने कोई मशवरा नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपना नाम जाहिर किया और वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने गए। वही उन्होंने कहा कि इतना होने के बावजूद भी कल जब कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जी हाँ, कल जब पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई तो उस हवाले से भी मुझे मदऊ नहीं किया गया, जिसका उन्होंने खासा नाराज़गी का भी इजहार किया। यानी कि दबे अल्फाजों में कहीं न कहीं वो खुद को महफूज नहीं समझ रहे थे अपनी इस पार्टी में, और वही जो गुस्सा था और वही जो नाराज़गी थी आज बरमिला उन्होंने इजहार किया कि मैं कहीं न कहीं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन की जो पार्टी है उससे मैं कहीं न कहीं अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सियासत होती है और इस सियासत में कल आपका सवेरा किस तरह होगा, कल की शाम किस तरह होगी, कौन सी पार्टी का मेंबर किस पार्टी में जाएगा, इस पर कोई भरोसा नहीं है। वही अगर हम बारामूला पार्लिमानी नशस्त की बात करें, हालांकि बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा सजाद गनी लोन को, क्योंकि जिस तरह की शिकस्त उन्होंने खाई है, 3 लाख वोटों से इंजीनियर रशीद ने सजाद गनी लोन को हराया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हराया ऑलमोस्ट 3 लाख वोटों से। और जो सजाद गनी लोन की पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर उन्होंने सिर्फ 1,72,000 ही वोट हासिल किए। अब रही बात बांडीपोरा नशस्त की, जी हाँ, बांडीपोरा की अगर हम बात करेंगे और जहाँ पर इन्हें भरपूर ताउन था, भरपूर मावनत थी निज़ामुद्दीन भट्ट की, जिसकी हम बात करें, जिन्होंने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। तो तो बांडीपोरा नशस्त की बात करें हम, बांडीपोरा नशस्त में कहीं न कहीं जो वोट का जो फीसद रहा है, अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12,220, में बांडीपोरा की बात कर रहा हूँ, 12,220, और वही इंजीनियर रशीद को जो सबसे ज़्यादा वोट मिले वो बांडीपोरा से ही मिले, 42 लाख। जी हाँ, 42 लाख वोट मिले हैं इंजीनियर रशीद को बांडीपोरा हल्के से। और अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बांडीपोरा से 6,530 ही वोट मिले। जी हाँ, यानी कि कहीं न कहीं अब शायद पार्टी ये भी सोच रही होंगे कि अगर निज़ामुद्दीन भट्ट इस एरिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहा था, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा था, तो 6,530 ही वोट हमें क्यों मिले। यह हाल है बारामूला की पूरी पार्लिमानी नशस्त का, जहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा सजाद गनी लोन को। लेकिन पार्टी के अपने मामलात होते हैं, जब आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हो आपको वहाँ पर कौन सा ओहदा दिया जा रहा है, आप वहाँ पर किस ओहदे पे काम कर रहे हैं और आपकी जो
आपका जो रिकॉर्ड है वो कितना मुस्तहकम है आपकी पार्टी में, किस तरह के मशवरे जब कोर मेंबर पार्टी की मीटिंग होती है, जब कोर मेंबरान की मीटिंग होती है तो वहाँ पर जब आपको मदऊ किया नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं आप नाराज़ पार्टी से ज़रूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये अहम अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं कि निज़ामुद्दीन भट्ट जो साबिका एमएलए रह चुके हैं बांडीपोरा से, पहले पीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे। पीडीपी छोड़ने के बाद उन्होंने बराह रास्त जो शमूलियत है वो सजाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इख्तियार कर ली है और वही आज उन्होंने अपनी सबकदोशी का ऐलान किया है। जी हाँ, आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ने का वजह वो ये बता रहे हैं कि कल कोर ग्रुप मेंबरान की मीटिंग थी, वहाँ पर मुझे मदऊ नहीं किया गया और मैं एज पार्लिमानी चेयरमैन, जी हाँ पार्लिमानी चेयरमैन की हैसियत से मैं वहाँ पर काम कर रहा था और जिस वक्त सजाद गनी लोन ने अपना नाम जाहिर किया बारामूला पार्लिमानी नशस्त को लेकर कि वही कॉन्टेस्ट लड़ेंगे, उसके बावजूद भी मुझे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मेरे साथ भी कोई मशवरा नहीं किया गया। वही अगर हम बांडीपोरा नशस्त की बात करें तो बांडीपोरा में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट मिले वो सिर्फ 6530 मिले। जहाँ ये सियासत है इसमें आप कभी भी किसी भी बंदे को आप मुस्तकम नहीं देख सकोगे क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। जो आज सुबह सुबह न्यूज़ आई है कि साबिक एमएलए निज़ामुद्दीन भट्ट जो बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। जी हाँ, अब वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, अब वो उनकी जो सियासत का जो मुस्तकबिल होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर जो होगा वो किसके साथ होगा, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल उन्होंने अपनी सबकदोशी का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अब मज़ीद नहीं रह सकता।